Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. As you know that we are covering the whole syllabus of Business Studies class 12th and we have completed 4 chapters with all the concepts, case studies. I hope that you like it and you are able to understood. और आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको सिंपल कमेंट करना है, राइट. एंड नाउ वी आर द चैप्टर 5 और उससे रिलेटेड भी मैं 1-2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, राइट. और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, बिकॉज आज की जो केस स्टडी है वो उसी टॉपिक से रिलेटेड है जो हमने प्रीवियसली अपने वीडियो में कवर कर रखा है, राइट. अगर आपने खुद से भी पढ़ रखा है तो भी कोई इशू नहीं है, और क्योंकि कहीं से भी पढ़ना तो है. और आपको केस स्टडी लगाने का पर्पस यही होता है सो दैट यू आर एबल टू गेट द गुड आइडिया कि हाउ द केस स्टडी वुड बी इन योर एग्जाम, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस स्टडी. इन अ स्कूल 12 स्टूडेंट वर्क फॉर द स्कूल लाइब्रेरी इन द समर वेकेशन. वन आफ्टरनून they told to unload a shipment of the new releases, stock the bookshelves and then dispose of all the waste. One student supervises the work by grouping students, divide the work, assign each group their quota and develop reporting relationship among them. Identify the function of the management highlighted in number. तो बहुत ही ईजी है. मुझे नहीं लग रहा कि मुझे इसे एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने सारे के सारे स्टेप्स इसके अंदर लिख दिए ऑर्गेनाइजिंग के. ठीक है, हमने पिछली वीडियो के अंदर सारे स्टेप बहुत डिटेल में समझे थे. ठीक है ना, ईच एंड एवरी स्टेप को, हर एक वर्ड उसको बहुत ढंग से समझा था. और वहाँ पे उनकी तो हेडिंग ही लिखी हुई है. ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो इन्होंने सिंपल ऑर्गेनाइजिंग मेंशन कर दिया. बट मैं हमेशा केस स्टडी कराते वक्त ये बोलती हूँ दैट आपको जब भी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है और उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट पूछा होता था तो यू नीड टू एक्सप्लेन एटलीस्ट 1 to 2 लाइन. मतलब 1 लाइन तो आपको एक्सप्लेन करके ही आनी है उस कॉन्सेप्ट का, और अगर टाइम परमिट करता है तो यू कैन एक्सप्लेन एटलीस्ट 2 लाइन, राइट. So let's discuss with the second case study. In a school fete, the whole activity is divided into the group task, right? And each group dealing with a specific area, like the food committee and the decoration committee, ticketing committee and so on. These are under the overall supervision of the official in charge of the event. Coordinating the relationship are established among the various group to enable smooth interaction and clarity about each group's contribution towards the event, right. ये हमारा पूरा केस स्टडी है. अब मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा. कुछ इसमें है ही नहीं, जैसे सिंपल एक्टिविटी होती है स्कूल के अंदर उसी तरह यहाँ पे भी एक्टिविटी दे रखी है. ठीक है ना, और उस एक्टिविटी के अंदर डिफरेंट हम लोगों ने कमेटी बना रखी है फॉर ईच टास्क, राइट. इन्होंने बोला आइडेंटिफाई एंड सेट द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव. तो पता चल गया होगा आपको कि इस लाइन से एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप, मतलब ये जो रिलेशनशिप, अगर एस्टैब्लिश रिलेशनशिप आ जाए तो आपको आग बंद करके वहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग लिख कर आ जाना है. ठीक है, बिकॉज दिस इज द की पॉइंट, राइट. तो यहाँ पे पता चल गया ऑर्गेनाइजिंग. और उन्होंने बोला है स्टेट द फंक्शन भी बताने हैं आपको. फंक्शन मतलब आइडेंटिफाई करना है और स्टेट करना है. स्टेट मतलब एक्सप्लेन करना है, तो आपको एक्सप्लेन करना है. यहाँ पे लिखा भी है गिव मीनिंग, और यहाँ पे इसलिए मैं आपको नहीं बता रही बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ऑर्गेनाइजिंग कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करा है, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करा है, उसको समझाया है, राइट. और ये 6 मार्क का क्वेश्चन है तो ये समझ लेना कि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, और इसके अंदर जो भी स्टेप बोले ना वो एटलीस्ट मतलब इतना एक्सप्लेन करना है कि आपको 5 नंबर मिल जाए, राइट. क्योंकि हमें उन्होंने बोला स्टेट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फंक्शन. ठीक है, इस फंक्शन के अंदर जो स्टेप्स लगे हैं ना आपको उन्हें लिखना है, और विद कोटिंग द लाइन. कोटिंग द लाइन का मतलब है कि किस लाइन से आपको पता चलता है ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, राइट. तो हम पहले समझेंगे कि मतलब पहले तो देखो आपको सिर्फ वो ढूंढना है कि कहाँ स्टेप है, राइट. और फिर उसके बाद उसकी लाइन कोट करनी है एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट, राइट. क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन है तो हमें एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी देनी पड़ेगी और लंबी देनी पड़ेगी, राइट. तो सबसे पहला स्टेप क्या था अगर आपको याद होगा. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. ये कैसे पता चलता है, इन्होंने लिख रखा है होल एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू द टास्क. इसी लाइन से पता चल रहा है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ द वर्क. ठीक है, अब यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन द ईच स्टेप. ठीक है, आपको हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करके आना और कम से कम 3 लाइन लिख कर आनी है. ठीक है, क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन है, आपके स्टेप भी 4 है. ठीक है, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे पूरे. नेक्स्ट इज दैट डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड डिपार्टमेंटेशन. ये तो बहुत ही ईजी है. ठीक है, इन्होंने क्या लिखा ईच डीलिंग विद द स्पेसिफिक एरिया. डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर क्या था कि हम लोग सिर्फ मतलब हम क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट बना रहे हैं फॉर द स्पेसिफिक एरियाज. ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा डिपार्टमेंटलाइजेशन. जब भी स्पेसिफिक एरिया आ जाएगा फिर हम लोग डिपार्टमेंट बना रहे हैं फॉर द स्पेसिफिक एरिया एज पर द स्पेशलाइजेशन, तो समझ लेना कि डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, राइट.
नेक्स्ट इज दैट असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटीज़। तो क्या करा था उन्होंने, फूड कमेटी, डेकोरेशन कमेटी, इन कमेटी को बनाकर हमने इनको क्या करे थे, इनके वर्क इनको असाइन किए थे, राइट। नेक्स्ट इज दैट इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप वेरी ईजिली, ये तो लिखा ही था, कोऑर्डिनेटिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इस तरह से आपकी केस स्टडीज आएंगी एग्जाम में और आपको इस तरह से आंसर लिखना है, बट एक्सप्लेनेशन पूरी देना, अदरवाइज मार्क्स कट सकते हैं, right? So let's discuss the next case study. Rishu, Ashu and Ravi has decided, to start a business of manufacturing toys. They identified the following main activities which they have to perform: purchase of the raw material, purchase of machinery, production of toys, arrangement of the finance, sale of toys, identifying the areas where they can sell their toys, selection of the employees, right? तो ये सारे काम उन्हें करने हैं क्योंकि उन्होंने क्या करा है, टॉय मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट खोला है, राइट। और इसमें लिखा हुआ है कि आपकी पूरी केस स्टडी है, आपको बताना है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द वर्क दे थॉट दैट 4 मैनेजर शुड बी अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोडक्शन, फाइनेंस और मार्केटिंग पर्सन। इतनी सारी बातें करने के बाद हमें पता चलता है कि हमें 4 लोगों की ज़रूरत है। आपके पास 3 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, कोड द लाइन फ्रॉम द पैरा विच हेल्प यू आइडेंटिफाइंग दिस फंक्शन, मतलब ये फंक्शन आपको कैसे पता चला, वो उन लाइन को कोड करना है, राइट। और आपके स्टेप बताने हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व्ड है। और ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप ऐसे कर सकते हो, इसकी ये होगा हमारे 1 मार्क का, देन 2, इस तरह से मार्किंग हुई होगी, राइट। तो लेट डिस्कस द आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही ईजी है, दैट ऑर्गेनाइजिंग, राइट, ऑर्गेनाइजिंग है और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा खुद से, राइट। और उन्होंने बोला है कि सेकंड में बोला था कि आपको लाइन बतानी जिससे ये पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग है आपका आंसर, राइट। तो पहले क्या बोल रखा है, दे आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मेन एक्टिविटीज दे हैव टू परफॉर्म, इसी से पता चल गया है, राइट। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द वर्क दे थॉट दैट द 4 मैनेजर, ठीक है, इसी से इन्हीं लाइनों से पता चल जा रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग है। उन्होंने पहले काम के बारे में डिस्कस किया, डिवाइड के बारे में डिस्कस करा, फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ के बारे में सोचा, राइट। नेक्स्ट इज द स्टेप बोले हैं, तो यू नीड टू जस्ट एक्सप्लेन इट, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन की बात करी है, तो आपको क्या करना है, एक्सप्लेन कर देने हैं। और ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, ईच एंड एवरी स्टेप को क्या करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और जो एक्सप्लेनेशन की वीडियो है वो मैंने बना रखी है, इसी चैनल पे अपलोड है, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करी ईच एंड एवरी स्टेप की, ठीक है ना। तो स्टेप क्या थे, बहुत सिंपल है, दैट आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटीज, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अगर आप ध्यान से देख रहे तो इन्होंने थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रखी है, लेकिन इतनी से काम नहीं चलेगा। इट्स 5 मार्क क्वेश्चन, तो एटलीस्ट उसका वो लेंदी होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा पूरा आंसर लिख के आना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू गेट अ फुल मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। और यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन ना देने का एक और रीज़न है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रखी है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेनेशन समझाने लग जाऊँगी ना, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर जो पर्पज़ है केस स्टडी कराने का वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, राइट। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन डू कॉमेंट बिलो, राइट, एंड do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.